हेलो दोस्तों, मैं हूँ इरफान शेख और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने एडिटिंग टेबल पे आ चुका हूँ। तो प्रीमियर प्रो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट में इसके अलावा और कौन-कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं। तो वो है डाविंची रिज़ॉल्व, एविड मीडिया, फाइनल कट प्रो, कैमटेशिया, फिल्मोरा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। तो हम लोग प्रीमियर प्रो से इस मॉड्यूल को शुरू करेंगे, बाकी सॉफ्टवेयर्स की बात किसी और मॉड्यूल में करेंगे क्योंकि प्रीमियर प्रो जो है मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। क्लाइंट इस सॉफ्टवेयर की डिमांड करते हैं। और अगर आप वीडियो एडिटिंग में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं तो आई थिंक आपको इसी सॉफ्टवेयर से शुरुआत करनी चाहिए। तो हम लोग अब प्रीमियर प्रो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को खोलते हो तो आपके पास ऐसी स्क्रीन आती है। तो ये मेरे पास जो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, ये मेरे रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्रक पेंट, पेपेस्टो ऐप एट, RIFF द स्केच बुक, क्रैकिंग द लर्निंग कोड। तो ये सारे मेरे जो है रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं। अब मुझे कोई प्रोजेक्ट अगर खोलना है एग्जिस्टिंग तो मैं यहाँ ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा और उसकी लोकेशन ब्राउज करके एक नया प्रोजेक्ट, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसको वहां से निकाल लूंगा। लेकिन मुझे अगर नया प्रोजेक्ट शुरू करना है तो मैं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर तो हमें एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना है तो मैं यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा तो आपके पास एक ऐसी विंडो आएगी। क्योंकि मैं एडोब प्रीमियर प्रो 2024 यूज कर रहा हूं तो मेरे पास यूजर इंटरफेस थोड़ा इस तरीके का है। अगर आप 2021 या 2020 या 2022 भी शायद यूज कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा अलग होगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लगभग ऐसा ही है। तो 2024 में यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट नेम, यहाँ प्रोजेक्ट की लोकेशन, टेम्पलेट कोई लेने तो वो भी आप उठा सकते हो। उसके अलावा हमारे पास ये हमारे कंप्यूटर का जो है फोल्डर्स आ रहे हैं कि कहाँ कहाँ है। तो मैं अगर डेस्कटॉप पे जाऊंगा तो मेरे पास डेस्कटॉप के फोल्डर आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स में जाऊंगा तो वहाँ आ जाएगा डाउनलोड्स, मूवीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे कोई भी फाइल उठानी है तो मैं डायरेक्टली यहीं से उठा सकता हूँ। गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने किसी भी डाउट को आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ मैं एक प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ मोन्टाज। हम मोन्टाज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये एक हम एग्जांपल लेके चलेंगे जिसके मदद से मैं आपको इसके सारे टूल्स समझाऊंगा। इसका नाम मैंने दे दिया मोन्टाज और यहाँ मैं इसकी लोकेशन देख रहा हूँ, जो रिसेंट प्रोजेक्ट्स की लोकेशन आ रही है और एक यहाँ पर आ रहा है चूज लोकेशन। तो यहाँ से हम लोकेशन को चूज कर लेंगे और ये मेरे पास एक फोल्डर आ रहा है यहाँ पर, द वीडियो एडिटिंग कोर्स इरफान शेख। इसमें मैं गया द न्यू वन, यहाँ पर मेरे पास वीडियोस हैं। तो मैं यहीं पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर और ये इसके अंदर जाके प्रोजेक्ट बन गया और इसको मैं यहाँ पर यहाँ कॉर्नर में जाके करूँगा क्रिएट। तो अब देखिए कि एक ऐसा इंटरफेस हमारे पास जो है खुल चुका है। तो अभी फिलहाल ये खाली है। थोड़ा सा आपको, अगर पहली बार देख रहे हैं तो शायद आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल है। तो अ, किसी भी चीज़ को चालू करने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि यहाँ विंडोज़ में जाकर आप वर्क स्पेस सेट कर सकते हो। हमें कितने पैनल चाहिए, यहाँ पर फिलहाल हम कलर्स पैनल के अंदर हैं। हम अगर एडिटिंग पैनल में जाएंगे तो उसके एसेंशियल टूल्स खुल जाएंगे। अगर हम किसी और में जाएंगे तो वो खुल जाएंगे, लर्निंग में जाएंगे तो लर्निंग के खुल जाएंगे। तो फिलहाल हम एडिटिंग वाला खोल के रखते हैं। तो इसमें जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं एडिटिंग के लिए वो हमारे पास है। तो यहाँ अगर आप इस कॉर्नर में देखोगे तो हमारे पास एक है, यहाँ लिखा आ रहा है इंपोर्ट मीडिया टू स्टार्ट। तो इस एरिया को हम बोलते हैं बिन। ठीक है, अब मैं बिन पे अगर डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये फोल्डर खुल जाता है और यहाँ से मैं अपनी वीडियोस को इंपोर्ट कर सकता हूँ, या चाहूँ तो मैं डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो भी इसमें आ जाएगी। लेकिन हम इसको डबल क्लिक किया और हमारी वीडियोस जहाँ पर भी है हमारे कंप्यूटर में, हम वहाँ से इसको इंपोर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर डी ड्राइव में जाता हूँ, यहाँ गया, ये मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हैं। इसमें मैंने वीडियो एडिटिंग के लिए कोर्स रखा है न्यू वन, इसमें गया वीडियोस के अंदर और ये सारी वीडियो जो है मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर
कलेक्ट करके रखी हुई है। तो मैं इन सारी की सारी को एक साथ सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ये करके, और इसको ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए कि सारी की सारी वीडियो जो है मेरे पास यहाँ पर आ गई है। तो ये बिन है, बिन में यहाँ नीचे बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनको हम आगे चल के और डिटेल में समझेंगे, लेकिन फिलहाल अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। फिलहाल हम इसका यूजर इंटरफेस समझेंगे कि ये कैसा है। यहाँ पर देखिए कि ये अलग अलग क्लिप्स है। अब अगर मैं इनमें से किसी पे डबल क्लिक करता हूं तो ये यहाँ पर आके खुल जाती है। इस एरिया को हम बोलते हैं सोर्स मॉनिटर। अब सोर्स मॉनिटर क्या है कि यहाँ पर हम अपनी रॉ फाइल्स को देख सकते हैं शुरू से लेकर आखिर तक। ये देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इस एरिया को हम बोलते हैं सोर्स मॉनिटर। अब इसके अलावा ये एरिया है, ये फिलहाल खाली है, इसको हम टाइमलाइन बोलते हैं। अब अगर मैं इसको डायरेक्टली उठा के ड्रैग करता हूं और यहाँ ड्रॉप कर देता हूं तो हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाती है टाइमलाइन के अंदर। सीक्वेंस का ये आइकन रहेगा यहाँ पर, और ये हमारी सीक्वेंस है, इसको हम एक टाइमलाइन बोलेंगे। और ये वीडियो देखोगे कि यहाँ पर भी चल रही है, तो इस चीज को हम बोलेंगे प्रोग्राम मॉनिटर। सोर्स मॉनिटर और प्रोग्राम मॉनिटर लगभग सेम है, लेकिन प्रोग्राम मॉनिटर में हमें वो चीजें दिखती है जो एडिट होकर आई है, और सोर्स मॉनिटर में जो सोर्स फाइल है, जो मतलब एक्चुअल रॉ फाइल्स हमने रिकॉर्ड करी है, वो दिख सकती है। अब यहाँ पर एक एरिया है, इस एरिया को हम बोलते हैं सीक्वेंस, जो कि खुलती है टाइमलाइन में। टाइमलाइन क्यों है? क्योंकि ये 0 से शुरू होकर आगे तक जा रही है, ये टाइमलाइन है। अब इनको एडिट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे टूल्स हैं। प्रोजेक्ट की यहाँ पर एक और टैब है जिसको देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इफेक्ट्स हैं। तो ये अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं, सब फोल्डर्स बने हुए हैं, और इसके अंदर सारे सारे इफेक्ट्स हैं। इन इफेक्ट्स को भी हम आगे जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे, इस मॉड्यूल में आगे बढ़ेंगे, इनको सबको डिटेल में हम लोग समझेंगे। अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये हमारा बिन हो गया, या हमारा सोर्स मॉनिटर हो गया, ये हमारा प्रोग्राम मॉनिटर हो गया, ये हमारी टाइमलाइन होगी जिसके अंदर हमारी सीक्वेंस खुली है, ये हमारे टूल्स हो गए। यहाँ पर हमारा इफेक्ट पैनल हो गया, और ये इफेक्ट कंट्रोल हो गया। तो कोई भी इफेक्ट जो है उनको कंट्रोल करने के लिए हम इस जगह पर आएंगे। अब प्रोग्राम मॉनिटर में और सोर्स मॉनिटर में थोड़ा सा फर्क मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने इसको यहाँ पे काट लिया है, एक क्लिप डाली है, और मैं दूसरी क्लिप भी इसमें अगर डाल देता हूँ, सीधा ट्रैक करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, तो ये देखिए कि यहाँ से चल के प्रोग्राम मॉनिटर में ये दोनों क्लिप जुड़कर हमको दिख रही है। तो ये है। और अगर मैं इसको डबल क्लिक करूंगा इस क्लिप को, तो सोर्स मॉनिटर में इसकी सोर्स दिखेगी हमको, ये रॉ फाइल कैसी है। एडिटेड फाइल्स जो है, एडिटेड वीडियो जो है हमको प्रोग्राम मॉनिटर में दिखेगी। तो गाइज ये ओवरऑल यूजर इंटरफेस मैंने आपको समझाया है। आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी शायद आपको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम और डिटेल में जाएंगे तो ये आपको बहुत ही आसान लगने लग जाएगा। अगले एपिसोड में हम लोग बिन को और डिटेल में समझेंगे, और आप देखेंगे कि हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं एडिटिंग को आसान बनाने के लिए, तो आपको ये बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगा। तो गाइज आई एम साइनिंग ऑफ नाउ। अगले एपिसोड में मिलते हैं आपसे, और तब तक के लिए थैंक यू।